जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये कुछ खास बातों को लेके है जो अक्सर मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि गुरुजी घर पे कैसे हम चित्र रख सकते हैं, क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि जो श्रवण में हुआ था, जो उस समय पे हुआ था समुद्र मंथन, उनमें से कुछ ऐसी खास चीज़ें निकली थी जिनको मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप घर में ले आओगे ना, आपको गारंटेड धन लाभ होगा। धन लाभ कैसे होगा उसका जो विधान है वो भी मैं आपको बता दूंगा। परंतु अगर आप ये ले आते हैं समय के अनुसार तो आपके जीवन में बदलाव आने लग जाएंगे। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, जो संकट बाधा है वो खत्म हो जाएगी, कलेश खत्म हो जाएंगे और घर की जो उन्नति होगी ना वो दिन दुगनी रात चौगनी से बढ़ती जाएगी। अब मैं जो वासु देवताओं और अन्य राक्षसों ने मिलकर जो क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया था ना, इस मंथन से पहले कालकूट नामक विष निकलने पर 14 प्रकार की अद्भुत वस्तुएं प्राप्त हुई थी। जिन लोगों को पता होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये खास जानकारी है। और पौराणिक इतिहास के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले थे। जी हाँ, 14 रत्न निकले थे और इन 14 रत्नों में से 5 रत्न ऐसे थे जिन्हें घर में रखने से बहुत शुभ फलदायी होता है, शुभ फल मिलता है और सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। कई ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इनका कैसे वो प्रकट हुए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु निवेदन है, अगर आप एक बार ध्यानपूर्वक सुन लेते हो और इनमें से कोई भी एक चीज़ आप अपने घर में ले आते हो ना, माँ लक्ष्मी की कृपा तो होगी होगी, घर में जो संकट बाधा है वो भी हट जाता है। नेगेटिविटी, कई बार छोटी छोटी चीज़ें लाने से जब छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं ना तो अपने आप नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो जैसे सबसे पहली चीज़ है कि हाथी की मूर्ति। जी हाँ, हाथी की मूर्ति, आपने सही सुना। समुद्र मंथन के दौरान ऐरावत नाम का एक सफ़ेद हाथी निकला था जिसे इंद्र ने अपने पास रख लिया था। घर में चांदी का हाथी रखने से राहु और केतु का प्रकोप शांत होता है। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। यदि चांदी उपलब्ध ना हो पाए, मतलब आप चांदी अफोर्ड ना कर पाए, तो तांबा या पीतल का भी उपयोग किया जा सकता है। परंतु स्टील का हाथी या प्लास्टिक का हाथी, इन चीज़ों से बनी मोम का हाथी, जो मोम होती है, ऐसी चीज़ों से बने हुआ हाथी आपको नहीं प्रयोग में लेना है। सिर्फ और सिर्फ चांदी हो गया, चांदी नहीं हो पा रहा, चांदी महंगा है, तो तांबा या पीतल का हाथी आप बनवा के आप या कहीं पर भी, आजकल तो डेकोरेशन की दुकानों में कहीं पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ऑनलाइन आप गूगल के माध्यम से, ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से ये इजीली जो है मिल जाएगा आपको। तो चांदी का हाथी आप ज़रूर अपने घर पे रखें, ठीक है। अगली जो चीज़ है वो है घोड़े की मूर्ति। जो समुद्र मंथन से ऊंचे शावा नाम का एक सफेद घोड़ा निकला था। घर में घोड़े की मूर्ति रखने से जीवन में हर तरह की तरक्की मिलती है, प्रोग्रेस मिलती है। सफलता के रास्ते में कोई बाधा आ रही है ना तो वो भी खत्म हो जाती है, मतलब आपकी सफलता के रास्ते में कोई बाधा ही नहीं आती है। तो आपने अक्सर देखा हो कि घर में हम किसी घर में जाते हैं या किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो 7 घोड़े जो दौड़ रहे हैं वो हम लगा के, मतलब फ्रेम में फ़ोटो लगा के देखी होगी आपने। तो वो हमेशा लगाने का अर्थ है कि प्रोग्रेस, सक्सेस आपके जीवन में बनी रहे और एक फ़्लो, चाहे वो पैसों का हो या लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी का हो, वो बना रहे। अब इस पे हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है, जब आप 7 घोड़ों की तस्वीर, वैसे तो ये 7 मुख वाला घोड़ा बोला गया है, परंतु ये 7 घोड़े में इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो जब ये 7 घोड़े की हम फोटो लगाते हैं, इनमें ध्यान क्या रखना है, जो 7 घोड़े होंगे ना वो दौड़ते हुए होने चाहिए और हर घोड़े की चारों जो टांगें हैं वो दिखनी चाहिए। ये नहीं हो कि कटी फटी हो या पानी में चल रहा हो या धूल मिट्टी में वो आधी गायब है, ऐसे नहीं। उसको पूरी तरीके से हर एक घोड़ा परफेक्टली दिखना चाहिए। तो इस तरीके से वो डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में भागते हुए घोड़े की फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जीवन में सक्सेस बनी रहेगी, फ्लो बना रहेगा, चाहे पैसों का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, पॉजिटिव वे में आपका फ्लो बना रहेगा। अगली जो चीज़ निकली थी वो है कलश। कलश में बता देता हूँ, समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कलश लेकर निकले थे। कुंभ मेले का आयोजन जब किया जाता है, जहाँ देवता और असुर कलश से अमृत की बूंदें गिराते हैं,
और हिंदू धर्म में तांबे या पीतल का कलश घर में स्थापित करने से धन लक्ष्मी की सुगंध स्थायी रूप से बनी रहती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कलश है वो आपको घर में हमेशा रखना है, ठीक है। और इससे माँ लक्ष्मी का जो आगमन है, जो स्थिर वास है, वो बना रहेगा। और जो कलश है वो हमेशा, चाहे मंदिर में जल के पात्र में आप भर के, मतलब जल में आप भर के रखो उसे, स्वच्छ जल में उसका, जैसे कभी भी आप कलश रखोगे ना मंदिर में तो खाली नहीं रखना, उसे हमेशा जल से भरा रखो। उसमें 2 बूंद गुलाब जल की डाल दो, आपके देखेंगे अन्न और धन के भंडारे भरे रहेंगे। पर इसको कंटिन्यू करना है, ऐसे नहीं कि आज करा 4 दिन बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या सोच रहे हो कि हमारे पैसे नहीं आए, हमारे को पैसे नहीं मिल रहे। नहीं, कुछ चीज़ें फ्लो में करने जब आप लग जाओगे ना, चीज़ें फ्लो में होने लग जाएंगी। एक पॉजिटिविटी तो बनाओ कम से कम, है ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, अगर लक्ष्मी माँ की सुगंध आपको 24 घंटे घर के आसपास चाहिए या हर समय माँ के वास जो है घर पे चाहिए, नारायण संग, तो आपको कलश स्थापित करना होगा, ठीक है। और कलश स्थापित करते हुए साथ साथ आपको, जैसे मैंने बताया कि कलश आपका जो है वो तांबे या पीतल का आप कलश घर में स्थापित कर सकते हैं। अगला जो रत्न है वो है परिजात या पारिजात। ये पौधा समुद्र मंथन के दौरान निकला था, जिसे भगवान इंद्र ने अपने लोक में लगाया था। जिसके घर के आसपास पारिजात का वृक्ष होता है ना, उसे लक्ष्मी की गंध वाला समझना चाहिए। आप जीवन भर सुख, शांति और समृद्धि का आनंद ले सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई संकट आपके घर पे नहीं आएगा। धन धान्य से, सुख सौभाग्य से वृद्धि होगी। इसलिए कहते हैं कि पारिजात के वृक्ष को अपने घर के पास पे जरूर लगाना चाहिए। अगला जो रत्न है वो है कामधेनु। जी हाँ, विष पीने के बाद माथे पर जोर की आवाज हुई। जब देवताओं और असुरों ने अपने ऊपर देखा तो उन्हें पता चला कि ये वास्तव में सुरभि कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय की मूर्ति बाजार में उपलब्ध होती है और इस मूर्ति को घर में रखने से घर का माहौल जो होता है वो सकारात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है, सुख समृद्धि से भरा रहता है। कले कलेश अपने आप मिट जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कामधेनु जो गौ माता है ना, उसमें जो हमारे 33 कोटि देवी देवता है ना, वो सब उसमें विराजमान है। तो कामधेनु गाय की मूर्ति आपको जरूर अपने घर पे रखनी चाहिए। अगली जो चीज है, जो रत्न है, वो है लक्ष्मी। जी हाँ, स्वयं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। लक्ष्मी का अर्थ है श्री, श्री और समृद्धि का स्रोत। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं, गोल्ड यानी कि ऐसा माना जाता है कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहां पे समृद्धि वास करती है। घर में देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर का होना बहुत शुभ माना जाता है। पर इसमें जब भी आप मां लक्ष्मी की चित्र लगाओ, फोटो लगाओ, मूर्ति लगाओ, तो उसमें ध्यान क्या रखना है कि उनका हमेशा बैठा हुआ चित्र होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए। कभी भी खड़ी लक्ष्मी की फोटो अपने घर पे नहीं लगानी चाहिए, या अपनी तिजोरी घर पे कभी भी खड़ी लक्ष्मी आपको नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ बहुत चंचल होती हैं और जब वो खड़े स्वभाव में होती हैं तो फिर वो कभी आती हैं, कभी नहीं आती हैं, कभी चली जाती हैं तो बहुत समय बाद आती हैं। इसलिए जितना जब लक्ष्मी आना, जैसे बोलते हैं लक्ष्मी आ रही है, तो वो आते हुए ही अच्छी लगती है, जाते हुए कभी अच्छी नहीं लगती। इसलिए माँ का स्थिर वास चाहिए ना, तो बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र अवश्य अपने घर पे रखें। अगले ये जो रत्न है वो है शंख। जी हाँ, शंख। बहुत से शंख मिल जाते हैं, लेकिन 5 जन्य शंख मिलना बहुत कठिन होता है। ये शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। 5 जन्य शंख को 14 रत्नों में से एक रत्न माना जाता है, ठीक है। और शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सबसे बढ़कर शंख की ध्वनि का प्रतीक है।
शंख ध्वनि को शुभ माना जाता है और जब भी अगर आपको कभी भी पूजा कर रहे हो, आप सुबह-सुबह उठ रहे हो, अगर आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे, कहीं से भी स्मरण हो कि शंख की आवाज़ आ रही है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, नारायण शंभू आपके घर में विराज रहे हैं और आपकी लॉटरी भी लग सकती है और धन का आगमन भी हो सकता है। कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड मनी भी मिल सकता है। तो बहुत शुभ है जो शंख की ध्वनि सुबह-सुबह सुन लेता है या आपके घर में अगर शंख बजता है तो पूरा जो जहाँ तक वो शंख की ध्वनि जा रही है, वो पूरा घर, वो पूरा एरिया पवित्र हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जाएँ वहाँ से नष्ट हो जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो, कमेंट में जय माता दी लिख दो और दरबार से बने रहिए। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।